नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस युग में पैसे का कितना ज़्यादा महत्व है। आज आप बिना पैसों के अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। आज पैसे को रुतबे और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए पैसे का महत्व नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए अमीर होने में कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं आपसे ऐसे 10 बातें साझा करूँगा जिनका अनुसरण करके आप निश्चित ही अमीर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन है कि आप अपने पास में एक पेन और पेपर ले लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता है। आपको कुछ भी करने के लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति तो लानी ही पड़ेगी। जितनी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उतनी आपके अमीर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आलस करने से कुछ नहीं होगा जनाब। काम तो करना पड़ेगा और इच्छा शक्ति तो लानी पड़ेगी। फिर अगले स्टेप में आपको देखना है आपको वास्तव में कितने रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा। इस स्टेप में आपको जितने रुपए की आवश्यकता है उसे निर्धारित करके एक जगह लिख दीजिए। तीसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि जितना पैसा आपको आवश्यक है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बदले आप क्या कुछ करने के काबिल हैं। इसके बाद अगले यानी कि चौथे स्टेप में आवश्यकता है एक निश्चित सटीक प्लान की, जिसमें आप अपनी काबिलियत के अनुसार लिख दीजिए कि आप क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल जो भी कीजिए ईमानदारी रखें, किसी के साथ गलत ना करें, गलत करने की सोचें भी ना। इसके बाद अगले स्टेप में ये करना है कि जो भी अभी तक आपने जितने स्टेप्स हुए उसमें समझा, वो सब कुछ डायरी में लिख दीजिए। जो कुछ भी आपके दिमाग में है उसे शब्दों में उतार दीजिए। अब जो आपने ये प्लान बनाया है उसे आपको रोज़ पढ़ना है, ताकि यह बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत बनी रहे। अब अवचेतन मन की क्या शक्तियाँ हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और अवचेतन मन उसे पूरा करने में लग जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्लान आपने डायरी में लिख लिया है, अब बारी आती है उसको रोज़ दोहराने की, रोज़ प्रैक्टिस करने की, रोज़ पढ़ने की। अब आगे के बिंदु थोड़े टेक्निकल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे आप ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद 7वां स्टेप है विशेष ज्ञान। आपको किसी भी एक विषय का ज्ञाता बनना पड़ेगा। अब यहाँ विषय से मेरा मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स नहीं है, हालांकि वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की या फिर डिफरेंट फील्ड्स की। हो सकता है आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हों, या हो सकता है आपकी कोई और भी स्किल्स हों, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह आपकी अच्छी हो। तो अपनी रुचि के अनुसार आपको कोई एक फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय एक विषय में महारत हासिल कीजिए, क्योंकि एक विषय में महारत हासिल करके अमीर बन पाएंगे। अलग अलग चीज़ों के पीछे भागने से सिर्फ समय व्यर्थ होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने 8वें स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर आपको जानना है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। अगर ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं तो घबराइए नहीं, मैं आपको इनके बारे में समझाने वाला हूँ। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपको पैसा बना के देती हैं, जैसे कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस या किराए पर दिया हुआ आपका मकान। इसके ठीक उलट लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपसे आपका पैसा निकाल लेती हैं, जैसे आपके खर्चे, आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, जिसके लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि आपके रुपए चले जाते हैं और जिनका मूल्य समय के साथ कम हो जाता है, वो लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जितने भी लोग अमीर होते हैं वो ध्यान देते हैं एसेट्स को बढ़ाने पर और लायबिलिटीज़ को कम करने पर, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जहाँ से उनके पैसे आते हैं, और जहाँ पर उनके पैसे जा रहे हैं उनको वो कम करने का प्रयास करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो आप एक गाड़ी खरीद लेंगे, तो आप लायबिलिटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। वो गाड़ी खरीदने की बजाय अगर आप वो पैसा स्टॉक्स में लगा दें या फिर इन्वेस्ट कर दें तो वो एसेट्स बन जाएगा और वो आपको प्रॉफिट देगा। आसान भाषा में पैसा कमाने के स्रोत बढ़ाइए और फिजूल खर्ची और दिखावे से बचें। इसके बाद 9वां स्टेप है अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताएं। कड़वी सलाह है, लेकिन किसी दिवालिये के साथ अगर वक्त बिता रहे हैं तो आपका भी दिवाला हो जाएगा। इसलिए गलत संगत से बचें और अच्छा सुनें और अच्छा सोचें। कहा गया है कि जिन 5 व्यक्तियों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं
आप उनका औसत होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जिनके साथ समय बिता रहे हैं वह आपको आगे बढ़ने में मदद करें, वह सकारात्मक हों और आपका साथ देने वाले हों। बुरे लोगों के साथ वक्त बिताने से अच्छा है अकेले रहना। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है आपके साथ मौजूद, तो आपके पास आज इंटरनेट है, आप उसका सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। इसके बाद 10वें और आखिरी स्टेप में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ता बनाए रखें। आप अवश्य सफल होंगे। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रयास से आप अमीर बन जाएंगे। ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सबको सही से अगर आप फॉलो करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।